राधे राधे, कैसे हो? तो बज़ार हो तो। और आज हम जैसे ही रूम से बाहर निकले तो हमारे रूम के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी और हमें पता चला कि दमोह सेंट टाइम्स कॉलेज के स्टूडेंट आज गौशाला विज़िट करवे आए। तो सबके साथ हम गए प्लांट पे। हमने अपने प्लांट के बारे में सब बताओ, वो आप हम डिटेल में आगे मिले। लेकिन हमारे लाने ब्लॉग बनाए में सबसे अच्छा जो है कि जो अन्य ब्लॉगर हैं वो दूसरी जगह जाते, लेकिन आदमी खुद हमारे ते आउट। तो सुनो हमारी हमने कहा बताओ। इम्पोर्टेंट पार्ट। तो हमारा बायोगैस प्लांट 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे इसका मेन मतलब छोटा पार्ट है, लेकिन इसका मुख्य और पहला पार्ट है। तो इसके लिए जिसका नाम है मिक्सर। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे मिक्सर। यहाँ पे हम लोग ट्रॉली से गोबर लाते हैं और वहाँ मिक्स करते हैं। उसमें 60% गोबर और 40% पानी रखते हैं, क्योंकि डाइजेस्टर से जब वो पानी निकलता है तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारी एक मशीन लगी हुई है सेपरेटर, वो पानी ज़्यादा फेंकते हैं, वहाँ से फिर सूखा गोबर नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग 40% पानी और 60% गोबर रखते हैं। मैं वहाँ मिक्स होने के 30 मिनट मिक्स करने के बाद फिर सबसे बड़ा पार्ट है जो इस बायोगैस प्लांट का डाइजेस्टर टैंक, जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है वो है डाइजेस्टर टैंक। वहाँ यहाँ से चढ़ा दिया 30 मिनट मिक्स करने के बाद तो डाइजेस्टर टैंक में गया। वहाँ एक दिन रहता है, हम लोग वहाँ से गैस निकाल देते हैं, गोबर से गैस अलग और गोबर अलग, और जो गैस होती है उसका उपयोग हम कर रहे हैं खाने में और लाइट में। ज़्यादातर लाइट में करते हैं क्योंकि खाने के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर गैस का उपयोग, हमारे पास 15 HP का जनरेटर है और इससे हम 3 समरसियल एक साथ चला सकते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे घर में एक समरसियल होती है, हम लोग यहाँ 3 एक साथ तो पूरे सेट की लाइट जला रहे हैं, और साथ में कभी कभी यहाँ की चौथी समरसियल भी चला लेते हैं, लेकिन लोड ज़्यादा होने के कारण इस पर 3 ही अभी चला रहे हैं। और हम इससे डेली 70 से 75 यूनिट बिजली बना रहे हैं, और अगर इसकी पैसों में बात करें तो 1500 के करीब हम इससे बिजली जनरेट कर लेते हैं। और डाइजेस्टर टैंक के बाद गोबर निकलता है आउटलेट टैंक में। ये वैसे ही निकलता है ग्रेविटी के कारण, इसके अंदर कोई मोटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे गोबर यहाँ से डालते हैं दूसरे साइड उतना ही उतनी मात्रा में निकल जाता है। तो इसका होता या जो स्टोर है, आज डाला कल का निकल गया, आज डाला, ऐसा होता रहता, फिर पहुँचता है आउटलेट टैंक में। और जैसे ही आउटलेट टैंक में पहुँचा तो उसके बाद यहाँ लगी हुई है एक सेपरेटर मशीन, तो वहाँ से एक मड पंप है वो उठाता है, सेपरेटर मशीन में जाती। और सेपरेटर मशीन का काम क्या है, जैसे आपने सरसों मतलब जो तेल निकलता है, सेम काम है कि वो पानी निकाल देती है और सूखा गोबर अलग कर देती है। तो अब सूखा गोबर अलग और पानी अलग, और जो पानी निकलता है उसे हम टैंकर में भर के खेतों में डालते हैं, क्योंकि वो खाद है। और जो सूखा निकलता है उसका छिड़काव करते हैं, जैसे खेत कर दिया फिर उसके बाद उसमें छिड़काव कर दिया। तो यहाँ हर चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, मतलब गोबर से गैस भी ले लिया और जो खाद निकला उसका भी उपयोग कर लिया। तो सबसे पहले का नाम है इनलेट टैंक, जिसमें हम गोबर डालते हैं, जो मोटर लगी है उसका नाम है मिक्सर, और जो सबसे बड़ा टैंक है वो है डाइजेस्टर टैंक, और उसके बाद जिस टैंक में निकलता है उसका नाम है आउटलेट टैंक, और जो मशीन गोबर और पानी को अलग करती है उसका नाम है सेपरेटर मशीन। और हमारा एक जेन सेट है, और इसके बाद यहाँ पे लगे हुए 2 फिल्टर। जब गैस उस साइड से यहाँ आती है तो सबसे पहले पहले फिल्टर में पानी निकल जाता है। अगर हम आपको बता दें, कल का अगर कल आई होगी गैस तो यहाँ से पानी निकलेगा और इसे डेली ही निकालना पड़ता है, नहीं तो जेन टैंक में पानी चला जाएगा और उसमें ऑयल है, तो इसलिए वैसे निकाल देते हैं डेली, फिर दूसरे फिल्टर, और फिर उसके बाद आके जेन सेट में गैस आती है, और यहाँ से होकर जेन सेट चलता है। जो आपके साथ मतलब सब जगह हमारे यहाँ भी जब शादियों में जनरेटर आता है तो वो डीजल या पेट्रोल से चलता है, ज़्यादातर डीजल से ही चलते हैं, लेकिन ये बायोगैस के थ्रू चलता है, इसलिए ये सबसे अच्छी बात है कि हम बायोगैस से बिजली बना रहे हैं और डेली 4 से 5 घंटे चला सकते हैं कंटिन्यू। इसकी कैपेसिटी 8 घंटे की है, लेकिन हम ज़रूरत के हिसाब से चलाते हैं। आप सोच रहे 8 घंटे हम बिजली लगातार इससे बना रहे हैं, लेकिन अभी ज़रूरत के कारण 3 से 4 घंटे ही चलाया है, क्योंकि उतनी ज़्यादा यहाँ ज़रूरत पड़ी नहीं। जैसे कभी मौसम ख़राब हो गया तो पड़ जाती ज़रूरत, तो बना लेते हैं और सेट की लाइट भी जला लेते हैं। तो इस प्लांट का यहाँ लगने से ये हो गया कि हमारे गौशाला की लाइट की व्यवस्था होगी, मौसम ख़राब हो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ की लाइट मिल जाएगी। बहुत अच्छा कनेक्ट कटआउट लगा हुआ है, जैसे वहाँ की लाइट जाती है तो इसको ऊपर कर देते हैं जनरेटर से और बीच में कर देते हैं तो जनी हमारी बुंदेलखंडी हिंदी और इंग्लिश की खिचड़ी खा के सबको पेट भर गो। सब जने पानी पानी चिल्लाने। उसके बाद हम लोग चले गए गौशाला देखने जहाँ दूध देने वाली गाय बंधी हुई थी। फिर वहाँ पहुँचे, देखा सब मैम लोग
फिर इसके बाद हम लोग आ गए, सर लाए थे एक पीपल का पेड़ जिसे लगाने जाना, तो नरेंद्र जी आ गए। फिर सबके साथ सब स्टूडेंट बेर खाने लग गए थे, वहाँ पीछे बेर लगे थे तो सब लोग बेर की तरफ गए। फिर पीपल का पेड़ लगाया, उसके साथ काला झंडा भी बांध दिया ताकि किसी को नज़र ना लगे। और आपने हमें ये नहीं बताया कि आपको मेरा पिछला ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट तो कर दिया करो यार, इतना ज़्यादा जब देखते हो तो। फिर सबके साथ पहाड़ पे कुटिया पे गए, और कुटिया पे जाने के बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है ना, वाह भाई, यहाँ आके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी आओ कभी विज़िट करने, बहुत वेलकम है, मोस्ट वेलकम। तो सबके साथ कुटिया पे आए, फिर इसके बाद हम लोग चले गए नीचे। नीचे से मतलब एक झरना टाइप में बहता है, वहाँ से जरारू पहुँच जाते हैं। मैं आज ही गया, मैं खुद ही पहली बार गया वहाँ। अच्छा, आप मुझे कमेंट करना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो हम नीचे पहुँच गए जरारू धाम। तो ये अपना जरारू धाम, और यहाँ से 1 घंटे रुके, बैठा, नाश्ता किया, और बंदर तो आज छुट्टी पे थे। इन स्टूडेंटों की देखना नसीब में ही नहीं था, मतलब सब बंदर छुट्टी पे गए थे, एक भी बंदर नहीं दिखा। पापा जी बैठे, सर लोग बैठे, दर्शन किया। फिर इसके बाद टाइम हो रहा था 4 बजे, 4:30 हो गए थे। फिर हम लोग निकला है बस की तरफ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना।